बड़े सियोन के गीत में से गीत संख्या 647, सॉन्ग नंबर 647, सियोन से राजा आ रहा है।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचनों में से आज के लिए हम लोग प्रभु के जो वचनों को दिया उन वचनों को हम ध्यान करेंगे। मरकुस रचे सुसमाचार 3 अध्याय का 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचे सुसमाचार 3 अध्याय का 24 और 25 वचन। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 19 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और पहला राजा 2 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय का 10 वचन, 12 वचन और 46 वचन। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। और 12 वचन। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत बढ़ गया। 46 वचन 46 वर्ष पढ़ेंगे। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज का दिन में, प्रभु का दिन में आपकी उपस्थिति में आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। किसी भी विषय में योग्य नहीं है, केवल आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा से प्रभु हम जीवित हैं। महान परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो, बहुत ही ऊंचे स्थानों में रहने वाला अति उत्तम परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर हो। प्रभु आपको धन्यवाद देते, हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान किया, उस लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, पापों की क्षमा दिया, सच्ची शांति और आनंद और उद्धार को दिया। आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपकी प्रजा, आपकी संतान, राजा और याजक हमें बनाया, आपको धन्यवाद देते। आपने हमारा जीवन में किया हुआ बड़े बड़े कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते, जो वर्णन से बाहर है। आपका प्रेम हमेशा हमारे पक्ष में रहा। हम कितने बार आपको दुखाया, आपसे दूर गया, आपका विरोध में हम खड़े हुआ, फिर भी प्रभु जब हम आपकी तरफ देखकर पश्चाताप किया, प्रभु आपने हमें क्षमा किया, दया दिखाया, करुणा दिखाया और आपकी उपस्थिति में हमें फिर से लेकर आया। आपके लिए जीने के लिए हमें फिर से मौका दिया। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा सब कुछ है। प्रभु हमारा जीवनों में आपने किया हुआ बड़े बड़े कार्यों के लिए हृदय से धन्यवाद देते। आज के इस दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। इस समय को प्रभु आप ये संपूर्ण रूप से आशीषित बनाइए। सारे अंधकार शक्तियों को, युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से, मत्ती 8:8 से 20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रूप से प्रभु के नाम से हम बंद कर देते। लूका 12:12 को हम दावा करते। आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। एक दास को आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हफ्ते भर आपने मैं संभाला, हर एक परिस्थितियों में, हर एक विषय में, हर एक संभाला प्रभु, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपने अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया, आपकी महानता, आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते। कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाया, प्रभु आपने मुझे और हमें जीवित रखा, आपकी उपस्थिति में फिर से लाया, उसके लिए धन्यवाद देते। इस समय को आशीषित कीजिए। इन वचनों को प्रभु आप ही खोल कर हमें समझाइए। आपका उद्देश्य, आपका इच्छा, आपकी योजना, प्रभु आपका राज्य बनने के लिए, आपका काम होने के लिए, प्रभु जो हमारे जीवनों में, प्रभु व्यक्तिगत, पारिवारिक, मंडली के जीवनों में जो रुकावट है, इस पर हम कैसा जय पाना है, हम सीख सके। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, संपूर्ण रूप से सहायता कीजिए। आपकी जो महान उद्देश्यों को आप ही पूरा कीजिए। आपकी आवाज़ हमें सुनाइए, आपका उद्देश्य स्पष्टता से प्रकट कीजिए। एक दास को छुपा दीजिए क्रूस के पीछे, आपकी आवाज़ हमें सुनाए। हर एक प्रश्नों को, हर एक संकोच को प्रभु दूर कीजिए, हर एक उत्तर दीजिए, आप ही दया कीजिए। सारे विषयों के लिए धन्यवाद देते।
प्रभु रिकॉर्डिंग, माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाइए और हर एक विषय के लिए आपकी सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से पिछली बार हमने देखा था पहला राजा 2 अध्याय का 10 और इन वचनों से कि दाऊद बूढ़ा हो गया और सोलोमन को जो राजा बना दिया। उसका राज्य उस रीति से जो तभी संपूर्ण रूप से स्थिरता में आया जब सोलोमन राजा ने उस 4 शत्रुओं को, शत्रु की नाई जो बन गया उन लोगों को ऊपर जब वो जय पाया, उनको हटा दिया, तब उन्होंने उनका किंगडम जो है एस्टैब्लिश हुआ करके हम प्रभु के वचनों में देखा था। जब प्रभु के राज्य एस्टैब्लिश हुआ तभी प्रभु का मंदिर बनने के लिए जो फ्रंट मिला और उस प्रभु का घर को बनाने के लिए प्रभु अनुग्रह दिखाया। तो परमेश्वर का वचन में पिछली बार हमने देखा है कि वो 4 शत्रु की नाई जो बन गए वो कौन है, जो रुकावटें हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि अदोनीजा है जो खुद का परिवार की तरफ से है, किंग्स फैमिली, राजा का परिवार से ही पहला रुकावट था। उसमें भाई था और माँ भी एक तरह का रुकावट बनाई थी, लेकिन सोलोमन ने कैसा उस पर जय पाया, जो भाई के बातों को कैसा वो धीरे से माँ की तरफ जाकर और माँ से रिक्वेस्ट करके बत्शेबा से, और उसका जो कोशिश है सिंहासन पाने के लिए, किंग्स थ्रोन पाने के लिए उनका जो कोशिश है उसको कैसा सोलोमन ने निकाल दिया। माँ जो है कितना सेवा में रुकावट हो सकते पारिवारिक रूप से, माता पिता है और जो पति पत्नी, जो कोई भी हमारे परिवार भी हमारे प्रभु का योजनाओं के लिए रुकावट बन सकता है। जब अपने परिवार में अपने विरोध में बनता है, अपने मंडली में अपने लोग विरोध में बनता है, वो राज्य, वो मंडली, वो घर खड़ा नहीं रहेगा। तो वो माँ जो है उस रीति से बोलने से उनको पूरा इज्जत किया, सिंहासन पर बिठाया, राजा का दरबार में उनको बहुत ही ऊंचा किया। लेकिन जब बोला उसको अभिषेक को दे दो, शादी करो, उन्होंने नहीं सुना। पिताजी परमेश्वर का इच्छा जो है मैं वही करूँगा, माता का बातों को उन्होंने बाजू में रख दिया। उनको पूरा इज्जत सम्मान किया लेकिन बाजू में रख दिया। तो इस रीति से उन्होंने कैसा जय पाया प्रभु के सिद्ध इच्छा योजना के अनुसार। अगर हम ध्यान देंगे तो आज हम दूसरा विषय को हम देखेंगे कि दूसरा जो एनिमी की तरह जो बन गया उसके ऊपर कैसा सोलोमन ने जय पाया। दूसरा जो है किंग्स का प्रीस्ट, जो राजा का याजकों में से एक व्यक्ति जो रुकावट जैसा, एक खतरा जैसा बन गया। कौन है वो? अब्यातार। आज अब्यातार का विषय में सिर्फ हम देखेंगे। और तीसरा हम देखते राजा का जो सैन्य में से योआब, और चौथा राजा का लोगों में से, प्रजा में से शिमी। तो ये विषय में भी हम खुलकर देखेंगे। मैं सिर्फ एक जो प्रभु ने प्रकट किया जस्ट एक लाइन में बताऊंगा, तीसरा और चौथा का जो अगले दिनों में हम ध्यान करेंगे। योआब जो है राजा का जो करीब रहने वालों में से, जो फेथफुल लोगों में से धोखा देने वाला, एक तरह का ये यूदा इस्करियोत को दिखाता है। उस विषय में हम देखेंगे आगे दिनों में। प्रार्थना में प्रभु गहराई में उन बातों को हमें दिखा सके, ताकि हम ऐसा है क्या योआब की नहीं, अपने परिवार में ही, अपने मंडली में ही हम अपने भाइयों को हम टुकरा देने के लिए और उनके राज्य को गिरा देने के लिए, उनकी गवाही को गिरा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को जांचेंगे। चौथा में शिमी का विषय में प्रभु ने प्रकट किया कि वो कैसा है। शिमी ऐसा व्यक्ति है कि कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं मंडली में कि राजा दाऊद बनने के बाद भी कितने साल कैसा भी हो वो सिंहासन पर बैठा हुआ, तो भी जिस दिन अपना बेटा भगाया, जब भाग रहे तो पूरा रूप में आ गया, छेड़ने लगा दाऊद के ऊपर, गाली देने लगा, धूल उड़ाने लगा, शाप देने लगा। मतलब वो उसी राजा के नीचे रहते हैं, लेकिन
मन पूरा विरोध में रहता है। मजबूरी है, राजा बन गया, सुनना पड़ेगा और आधीन में रहना पड़ेगा। जो भी आज्ञाएं हैं, जो भी रूल्स है, सिस्टम है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। मंडली में चलेंगे, लेकिन हमारा मन कभी भी इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। उसकी कोई भी हम उसको मन में भी ना बाहर ज़बरदस्ती नाम के लिए थोड़ा इज्जत देंगे, लेकिन मन से इज्जत और सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये शिमी जैसा लोग हर मंडली में, घर में भी रह सकता है। इनसे बहुत खतरा है। इनके ऊपर हम जय कैसा पाए आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये शिमी जैसा लोग, कुछ भी हो, हमारा सौल ही रहना चाहिए था। ये दाऊद पैदा ही नहीं होने से अच्छा था। ये दाऊद पिक्चर में आता ही नहीं तो अच्छा था। ये क्यों आया? हमारा वंश का जो सौल गिर गया। ऐसे लोग रहते हैं कि ये अचानक बीच में से कहाँ आया? हमारा ही लोग, हमारा ही परिवार, हमारा ही जो ये हमें ही लोग रहना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये परिवार कहाँ से आया? ये नया नया कौन आया? ये क्यों आया? ऐसा चाहते हैं कि वो कभी कोई भी ना रहे, मैं ही, हम ही रहे। ये आत्मा शिमी की आत्मा है। मजबूरी से, परिस्थितियाँ बदलने से भी उनका मन हमेशा ऐसे रहता है कि कब मौका मिले दाऊद को मार ही डालेंगे। ऐसा पत्थर उठा के फेंक देंगे, थूकेंगे, धूल उड़ा देंगे। ऐसे मन में मजबूरी से चलते रहते हैं। इन विषयों को रात को प्रभु ने प्रकट किया। हम अपने आप को जांचेंगे, हमारा जीवन कैसा है? हम शिमी की नाई है क्या? प्रभु के वचन के अनुसार कितना भी कुछ भी हो, प्रभु किसी को भी स्वीकार करता था, विश्वास करता था, प्रेम करता था, ऊंचा करता था। लेकिन आज हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। किसी का गिफ्ट्स, किसी का टैलेंट्स, किसी का वरदान, किसी का जो बहुत ही अद्भुत रीति से उनका जीवन में प्रभु ने उंडेला है, तो उस चीज़ को देखकर हम तृप्त नहीं होते। कभी भी हो, एक दिन मौका मिलेगा तो हम सौल के लिए खड़ा रहेंगे। वो मर गया, उनके पूरा लोग चले गया, कोई बचा नहीं, फिर भी हम मौका मिला तो ये कर देंगे। प्रभु दया करे, ऐसे आत्मा से हम बचाए। सियोन से राजा आ रहा है, मन को हम सुधार लेंगे और तैयार हो जाएंगे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जो भी अधिकार है उन्होंने नियुक्त किया। आज हम अबियातार के विषय में हम देखेंगे। सबसे पहला अबियातार का विषय में क्या जो एलिगेशन से, जो कंप्लेंट्स उसके ऊपर क्या है, हम देखेंगे। पहला राजा पहला अध्याय में 7 वचन में हम देखते हैं कि वो अबियातार ने वो राजा का जो अदोनीजा, दाऊद का जो बेटा है, अबशालोम से बड़ा है, क्षमा कीजिए, सोलोमन से बड़ा है, जो सीनियर है, वो राजा का पद खुद ही लेने के लिए कोशिश किया और उस रीति से चलने लगा। तो 7 वचन, पहला अध्याय का 7 वचन पढ़िए। उसने सरूया के पुत्र योआब से और अबियातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। उनका ऊपर सोलोमन कुछ एक्शन लिया है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? हम 2 अध्याय का 26 और 27 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला राजा 2 अध्याय का 26 और 27 वचन। तब अबियातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे ना मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने अबियातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में सिलो में कहा था वह पूरा हो जाए। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला उनके ऊपर जो एलिगेशंस हुआ, हम उन विषयों को देखेंगे। प्रभु दया करे, इन विषयों को जल्दी बताने में मुझे सहायता करे। मैं भी कम समय में बोलने के लिए बहुत ही कोशिश करूँ और मैं भी इस विषय में मन फिरा रहा हूँ। प्रभु दया करे, लेकिन दया से प्रभु की आत्मा दिया हुआ वचनों को सुन लीजिए पूरा।
ये इतना लंबा है ऐसा मत सोचिए, लेकिन प्रभु की आत्मा से जो वचन है वो स्पष्टता से पूरा लेने के लिए कोशिश कीजिए। हम देखते ही अगर कि उनके ऊपर जो आज्ञा है वो क्या है। उन्होंने अदोनीजा का प्लॉट में, अदोनीजा का जो प्लान में वो भाग लिया। एक तरह का सिंहासन को कब्जा करने का जो अदोनीजा का प्लान में उन्होंने भाग लिया। तो उस प्लान के अनुसार 3 विषय प्रभु प्रकट किया। पहला विषय उसका कोशिश क्या था, उन्होंने अधिकार के लिए ये काम किया। अधिकार, क्या अधिकार? यहाँ हम देखते कि अगर वो सच में राजा बन गया तो मुझे सबसे प्रधान याजक की नाया में मुझे ठहराएगा। ये उनके मन में एक आशा लालसा आया होगा, क्योंकि उस समय में सादोक और अब्यातार, जादोक और अब्यातार ये दोनों जो याजक थे, तो उस रीति से उनके अंदर कंपटीशन का माइंड आया होगा। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने प्रकट किया कि शुरू से लेके दाऊद का दिनों में से, दाऊद की जवानी के दिनों में से ये दोनों याजक थे और ये लोग दोनों अच्छा से दाऊद को सपोर्ट किया। लेकिन एक तरफ यहाँ आने से हमें दिखता है कि जैसा अदोनीजा मैं राजा बनने जा रहा हूँ, मेरा साथ आ जाओ बोलने से अपने राजा को छोड़ दिया और परमेश्वर को पूछना छोड़ दिया और पद्धति और क्रम को छोड़ दिया। बस जो बलवा और ज़बरदस्ती कर रहा था, बुलाया तो उसमें चले गया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर कोने में छोटा सा छुपा हुआ एक डिज़ायर, एक आशा था कि मैं अकेला याजक रहूं। ये सादोक, ये जादोक मेरा साथ में नहीं, मैं अकेला रहूं। प्रभु के वचन के अनुसार ये लालच और अधिकार का जो लालच है सेवा में बहुत ही डिस्टर्ब करता है। अब्यातार से हमें इन विषयों का चेतावनी प्रभु में दे रहे। अगर कोई भी प्रकार का मन में लालच है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, तभी प्रभु का घर बनेगा, तभी राज्य एस्टैब्लिश होगा, तभी आगे का कुछ सोच विचार हम कर सकता है। नहीं है तो जब तक ये अधिकार की लालच हमारा दिलों से, हमारे घरों से, हमारी मंडली से नहीं जाएगा, प्रभु का घर बनना बहुत ही मुश्किल है। इतना क्लोज है वो दोनों, मिलकर प्रभु के कामों को पूरा करते थे, लेकिन एक तरफ मन में रख के ही आया अंत तक कि मैं एक दिन इसको पार कर दूँ, इसको ये साइड हो जाए, मैं अकेला दिखूँ। बहुत ही डेंजर है ये विचार, ये जो आशा है। दूसरा हम देखते कि यहाँ हमारा जीवन में इसी विषय के लिए प्रभु ने 3-4 विचार दिया। प्रभु याद दिलाया कि हामान का जीवन में अधिकार के लिए उन्होंने लालच किया और अधिकारी बन गया। बनने के बाद हम देखते कि अधिकार के साथ ग्लोरी भी चाहिए, महिमा चाहिए। अधिकार दे दिया लेकिन महिमा नहीं मिले तो क्या फ़ायदा? मंडली में आएगा तो सब जय मसीह झुकना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ सुनना चाहिए, लेकिन अधिकार मिल गए लेकिन ग्लोरी नहीं मिलने से आधा मन जलता रहेगा। तवा के ऊपर कुछ तेल लगा के कुछ जलाए जैसा तड़पते रहता है। कब ये लोग मेरा सुनेगा, कब ये लोग मेरे को झुकेगा, कब ये लोग हमारे अधीन में अंडर में आएंगे। ये स्पिरिट है। पोस्ट प्लेस ग्लोरी चाहिए। शैतान इसी विषय के लिए स्वर्ग में लालच किया था। सिंहासन परमेश्वर के समान बना लूँगा और सारे महिमा भी चाहिए मुझे, ऐसा। सिंहासन और महिमा ये दोनों बहुत ही डेंजर है। हामान सिंहासन को पाया लेकिन महिमा नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति से, मुर्दकै से, वो झुकता नहीं था। उसको मार डालने के लिए प्लॉट बनाया और षड्यंत्र बनाया और उसी में वो फंस के खुद ही टंगा गया और मर गया।
दूसरा विषय प्रभु ने याद दिलाया, हमारा जीवन में चेतावनी प्रभु याद दिला रहा है कि उसी कोर्ट में जिस महल में तुम सिंहासन पर बैठे हो, उसी सिंहासन के बाजू में, उसी आसपास में प्रभु के प्रतिनिधि भी है एस्थेर। उससे प्रभु अपना काम कर लिया, गिरा दिया। हम अधिकार के लिए, महिमा के लिए लालच करते हुए षड्यंत्र बनाते रहेंगे, हमारे आसपास में, हमारे आजू बाजू में ही परमेश्वर के प्रतिनिधि है, वो हमें गिरा देंगे, हम पर विजय मारेंगे। हम शारीरिकता से प्रभु का काम में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के आग से हम जल जाते हैं, ज़्यादा पार नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं आग की परीक्षा रहते, वहाँ हम जली जाएंगे। इसलिए मन को सुधार कर स्वच्छ रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम नम्र और दीन होकर, बिना कोई लालच, बिना कोई महिमा चाहते हुए, पूर्ण शून्यता से हम जाने से ही प्रभु की जो राज्य को हम बना पाएंगे। बनाने के लिए हम उपयोगी पात्र प्रभु में बना सकता है। नहीं है तो प्रभु अपने मंडली बनाने के विषय से पहले हमारे पीछे पड़ेगा कि हमको निकाल दे, हमको तोड़ दे, हमको ठीक करे। उनको कोई मंडली बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको कोई बिल्डिंग बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं प्रभु को, लेकिन शारीरिकता को तोड़ने में, नम्र बनाने में, दीन करने में, झुकाने में परमेश्वर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। हम देखते इसी में कि दानियल का जो साथ में षड्यंत्र बनाया, सब साथी लोग हैं, कोवर्कर से। दानियल पहला स्थान में है और वो लोग उसके नीचे स्थान में चले गया, जलन किया। ये इज़राइली जो गुलामी है, ये हमारा ऊपर मालिक कैसा, इसका वंश ये क्या है, अभी अभी आया, ये कौन है हमारा ऊपर बनने वाला, इसको कैसा करेंगे। इतना प्लानिंग, इतना डिस्कशंस करने को सोचा, लेकिन हम देखते लड़ाई किसके बीच में था, कुछ कोवर्कर्स के बीच में। जो प्लानिंग बनाया, जो षड्यंत्र बनाया, जो पूरा एक कपट से, लालच से, तड़पते हुए, जलते हुए कर रहे, खुद ही आखिरी में वो लोग उस सिंहों का बीच में जाकर मर गया। तीसरा विषय प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम देखेंगे तो लूका 10 अध्याय में हम देखते इन विषयों से पोस्ट प्लस ग्लोरी हम पाना के लिए तड़पना नहीं चाहिए। हर एक विषयों में हमारा जीवन में प्रभु को महिमा हो सके। हम कुछ महिमा पाया, प्रभु ने दिया हमें महिमा, प्रभु ने हमें ऊंचा किया, तो हमेशा उसको प्लूरलाइज करना है। मतलब मैं जो भी पाया, मैं, मेरा पत्नी, हम दोनों मिलकर जो कुछ भी किया, इसकी वजह से कुछ तो हम एक गवाही, ये काम कर पाए प्रभु के लिए। प्रभु के घर में हम कुछ किया, प्रभु का दास को सब लोग वाह वाह बोल रहे, मैं और एल्डर्स हम लोग मिलकर सभी ने ये निर्णय लिया। प्लूरलाइजेशन होना चाहिए, महिमा अकेला नहीं पाना चाहिए कभी भी। प्रभु का घर में कोई महिमा में मिले, कितना अच्छा से संभाला जैसे पूरा सिस्टम को, जो मार्केटिंग सिस्टम हो, बाथरूम हो, क्लीनिंग हो, सप्लाई हो, सर्विंग हो, मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा टीम, भाई लोग सब मिला, वो किया, इसलिए मुझे देखभाल के लिए ऊपर रखा, मुझे अच्छा नाम मिला। हम सब ने किया। तुरंत महिमा को डाइवर्ट करने वाला हम बनना चाहिए। यहाँ हम देखते कि नया नियम है, प्रभु यीशु मसीह लूका 10 अध्याय में हम देखते 1 से लेकर 10 वचनों में कि 2-2 करके भेजा है प्रभु यीशु मसीह। और जब वो लोग आके बोला, मैंने प्रार्थना किया तो आपके नाम से प्रभु, भूत चंगाई हो गया, ये ठीक हो गया, भूत निकल गया, ये सब नहीं बोला। उन्होंने बोला, हमने जब प्रार्थना किया, हमने जब ये किया, तो प्रभु ये सब हमने देखा। प्लूरल में, नया नियम का सेवा में सिंगुलर, अकेला कुछ सेवा संभालना,
कोई भी रीति से अकेला हम पूरा काम करना ये प्रभु का इच्छा योजना नहीं है। हमेशा वो प्लूरल में होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, प्रभु की आत्मा जैसा अगुवाई करेगा। नया नियम हम देखते पौलुस और बरनबास शुरुआत है, उसके बाद पौलुस और सिलास, बरनबास और मरकुस अलग हो गए। हर एक जगह टीम्स को हम देखते। तो पौलुस जब पत्रिकाओं को शुरुआत में लिखता है, आखिरी में लिखता है, हर पत्रिकाओं में मैं और तिमोथी मिलकर लिख रहे हैं, मैं और ऐसा जो भी उनके शिष्य उनका नाम भी वो लेकर लिखता था। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ये पोस्ट और ग्लोरी के पीछे, अधिकार और महिमा के पीछे, सिंहासन और महिमा के पीछे जाएंगे, हम गिर सकता है। दूसरा विषय हम देखेंगे, हो सकता है अब्यातार इसके लिए उन्होंने ये काम किया, अदोनिजा के साथ दिया कि मृत्यु का डर से, अगर ये राजा बन गया इसके बाद मैंने साथ नहीं दिया, इसके लिए मुझे मार देगा, इसलिए मुझे देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कारण, एक तो लालच या एक तो डर, अगर सपोर्ट नहीं किए तो मार डालेगा करके। प्रभु का वचन में मत्ती 10:28 में हम पढ़ते कि जो शरीर को केवल मार देता है उससे मत डरो, लेकिन शरीर को और आत्मा को दोनों को जो मार सकता है उनसे डरो, परमेश्वर से डरो। शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु याद दिलाता है कि वो लोग, नेबूकदनेस्सर तुमसे डरने के लिए हमें कोई भी चिंता नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं बचाए तो भी हम इस प्रतिमा को झुकेंगे नहीं। कोई भी ऑफर्स कुछ भी आए हम इसके लिए झुकना नहीं, डर के हम झुकना नहीं। डरते रहेंगे तो जीवन भर डराएंगे, नहीं डरेंगे जो भी होगा, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह शत्रु हम पर आग लगाएगा, आग से प्रभु बचाएगा। अगर नहीं बचाया ग्राहम स्टेन्स की तरह हम जल जाएंगे, लेकिन प्रभु की महिमा और प्रभु का गवाही पृथ्वी के कोने कोने तक, जीवन जिंदा नहीं है तो भी वो जिंदा रह के भी जितना सेवा करते हैं उससे ज़्यादा प्रभु वो काम को, उनके गवाही को फैला दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार हम डर रहे क्या? तीसरा विषय हमें सीखना है जब ऐसा ऑफर्स मिलता है कि तुमको मैं प्रधान याजक बना दूंगा, वो या साधक को नहीं बुलाऊंगा, छोड़ दो, मैं अकेला तुमको ये बना दूंगा, तो हमें ना बोलना, हमें सीखना है। लर्न टू से नो टू सच ऑफर्स। देखो हम मंडली बना रहे, इतना लोगों का अलग करेंगे, तुम आएगा क्या, तुमको ये पद दूंगा, वो पद दूंगा, ऐसा उपयोग करूंगा, इधर तो तुमको कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे, तो प्रभु का सिद्ध इच्छा नहीं है तो हमें बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें हाँ भी नहीं बोलना चाहिए। नो बोलना हमें सीखना है। दानियल ने जो राजा का भोजन के लिए, राजा का पद के लिए, राजा का जो पैसा और धन दौलत के लिए, सभी के लिए उन्होंने उस महिमा के लिए भी ना बोल दिया। राजा ये सब तुम्हारा पास रखो, मुझे नहीं चाहिए बोला। हमारा जीवन में ना बोलने वाला हमें बनना है, सीखना है। प्रभु के लिए जब हम इधर आ रहा था, प्रभु ने बोला कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करके चलो, मैं तुम्हें चलाता हूँ। जब सेवा में आया, प्रभु इस रीति से बात किया, तो मैं भी प्रभु को ठीक है प्रभु करके मैं आप पर ही विश्वास करके चलूँगा। जब परिवार मदद करने लगा हमको कि कौन सा परिवार जब अपने परिवार में कोई सेवा के लिए जाएंगे, नौकरी छोड़कर, कोई वो सेवा में गया, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा हमको पता नहीं, परमेश्वर चलाएगा, हम एक पैसा भी नहीं देंगे, ऐसा रह सकता है कोई परिवार? बिल्कुल नहीं रह सकता है। एक सच्चा परिवार है तो, प्रेमी परिवार है तो ज़रूर अपने परिवार से कोई सेवा में गया तो सब कुछ छोड़कर प्रभु को समर्पण करके ज़रूर उनकी देखभाल के लिए वो लोग ज़रूर ध्यान देते। कोई भी परिवार
और उतना प्रभु काफ़ी है उनको चलाने के लिए। मैं दोनों परिवारों को बोला, जब शुरू में जब हम सेवा में आया मदद कर रहे तो मुझे ऐसा आप लोग गिफ्ट्स मत भेजिए, क्योंकि हमको सीखने दीजिए प्रभु के ऊपर निर्भर होकर चलना। तो वो लोग रुक गया उन दिनों में। बाद में प्रभु बात किया, हम नहीं रुक सकते, परमेश्वर वचन से बात किया। कितने लोग आज तक भी, शुरू से भी ये 4 साल में भी कितने बार हम कुछ गिफ्ट देना चाहते, भेजना चाहते, अकाउंट नंबर दे दो, ऐसा यहाँ भी लोकल में अब्रॉड में जो भी जानते कुछ लोग मांगने से मैं हर बार प्रार्थना करके प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु हाँ बोलने से ही और प्रभु क्लियर बोलने से ही 1 या 2-3 बार ऐसा कुछ लोगों को दिया, बाकी मैक्सिमम लोगों को ना बोल दिया। मुझे मेरा प्रभु भरपूरी से दिया, काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए और प्रभु का इच्छा नहीं है, सीधा मैं ना बोल दिया। ये मेरा महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा ने जो एग्जाम्पल के लिए बताया, यहाँ के लिए भी जब आ रहे थे प्रभु ने बोला कहीं से भी कोई भी प्रकार से भी तुम कुछ भी नहीं, पौलुस की तरह चलो, मैं तुम्हें सहायता करूँगा, मैं तुम्हें चलाऊँगा, तुम पौलुस की तरह चलो। इसलिए प्रभु का वचनों में और किस तरीके से इन विषयों में हम अपने आप को समर्पण करके पूरा कोशिश करते हुए चल रहे, अगली कभी समय में मैं बताऊंगा, अभी पूरी रीति से मैं नहीं बता सकता हूँ। प्रभु चलाता है। जिस दिन सेवा के लिए आ रहा था, उस ऑफिस में बैठ के जब चिंता किया कैसा चलेंगे प्रभु हम लोग, तो प्रभु ने स्पष्टता से बात किया कि इस रीति से मैं 40 साल इजरायलियों को बिना खाना बिना पानी में चलाए तो 2 लोगों को नहीं चला सकता हूँ। कोई भी काम नहीं, कुछ नहीं, बिठा के मन्ना दिया, पानी दिया और चलाया उन लोगों को, लाखों लोगों को। आप दोनों को चलाना मुश्किल है क्या? तो हम विश्वास किया, प्रभु कभी भी कम नहीं किया। हमारा प्रभु हमें चलाता है, कोई अधिकार कोई महिमा का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लालच में प्रभु ने जो दिया उसमें तृप्त रहना हमें सीखना है। धन का पीछे, अधिकार के पीछे जो जाता है, जितने को हम बाइबल में देखते नाश हो गया। सभी एग्जाम्पल्स को हम नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। प्रभु जो भी हमारे जीवनों में करता है अच्छा करता है। हर एक ज़रूरतों को हर एक समय में हमारा प्रभु संपूर्ण रीति से हमें सहायता करता है। प्रभु के वचनों में हम देखते हैं कि इस रीति से ना बोलना हमें सीखना है। तीसरा विषय में तो दूसरा विषय हम देखते कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस था, उसके एलिगेशंस का जो कारण था वो पोस्ट और ग्लोरी के लिए, महिमा और स्थान के लिए वो तड़प रहा था, इसलिए वो पकड़ा गया। दूसरा मृत्यु का डर था, इसलिए वो साथ दे दिया और हार गया। तीसरा हम देखते कि ना नहीं बोल पाया। हमारा जीवन में हम ना बोलने के लिए प्रभु हमें तैयार करे, प्रभु सहायता करे। हम दूसरा विषय हम देखते कि उस रीति से जब वो षड्यंत्र, जब वो लोग ऐसा किया, राजा ने क्या बोला? 26 अध्याय 2 पहला राजा 2 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ते कि राजा ने बोला अनातोत में चले जाओ और खेतों में चले जाओ। अनातोत क्या दिखाता है? वो एक लेवी शहर है और जो आरोन का पुत्रों को बेंजामिन ट्राइब के पास वो याजकाई की सेवा करने के लिए यहोशू ने 21 अध्याय का 13 का 18 वचन से उनको दिया था। उस शहर जो है यरूशलेम से 5 या 6 किलोमीटर दूर है करके उसमें मैंने देखा है। तो
यरूशलेम से 6 किलोमीटर दूर चले जाओ, इधर दिखने का भी नहीं। प्रभु का घर से, प्रभु का उपस्थिति में दूर जाने के लिए बोल दिया गया। दूसरा हम देखते हैं इसमें कि तुम चले जाओ, खेतों में चले जाओ। खेत हमें क्या दिखाता है? प्रभु के वचनों में अगर हम देखेंगे तो कोई तुम्हारा घर में चले जाओ करके नहीं बोला, वो अनाथोत पे जाओ और वहाँ जो खेत है तुम्हारा उसमें खेतों में जाओ करके लिखा है। पढ़ेंगे हम पहला राजा 2 अध्याय का 26 वचन में, 27 वचन 26 में। तब एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। हाँ, अनाथोत में अपने भूमि को जा, अपने फील्ड्स में जाओ करके इंग्लिश में लिखा है, गो टू दाई फील्ड्स करके। फील्ड्स करके हम देखेंगे तो हमें याद या क्या आता है? यरूशलेम से थोड़े दूर में हमारा प्रभु यीशु मसीह को उस गोलगोता पहाड़ पर क्रूस पर डाल दिया। तुम्हारा जीवन में क्रूस का अनुभव नहीं है, जाओ उस खेत में और अपने क्रूस का जीवन को ध्यान कर लो। कल एक नोट आया था कि उसमें लिखा था कि लियोनार्ड रेवेनहिल ने लिखा है कि हम क्रूस के पास आते हैं लेकिन क्रूस पे चढ़ते नहीं। क्रूस के पास आते हैं, पापों को मान लेते, पश्चाताप कर लेते, उद्धार पाते, लेकिन क्रूस का जीवन को हम अपनाता नहीं, क्रूस पर चढ़ते नहीं, हम मरते नहीं प्रभु के लिए, पुराना जीवन के लिए। इसीलिए सारे परेशानियाँ हैं, आते जाते लेकिन चढ़ते नहीं। इसलिए बोला जाओ, दूर जाओ, अकेले में। घर में परिवार होगा ना, परिवार भी बहुत षड्यंत्र बनाता है। ये यरूशलेम में मत रुको, यरूशलेम में बहुत लोग, फिर तुमको आइडिया देगा, तुम उसका भी सुन लेगा। तुम्हारा हालत कैसा हो गया, कोई भी कुछ भी बोलेगा सुनने लायक हो गया। परमेश्वर को पूछ के याजक को प्रभु का सिद्ध इच्छा करने के लिए निर्णय और स्थिरता नहीं किया आपने, इसलिए यरूशलेम में मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, किसी से डिस्कस मत करो, अपने परिवार को भी मत जाओ, अपने गांव में जाओ और खेतों में जाके बैठो अकेले में, प्रभु के साथ अपने मन को ठीक ठाक कर लो। आदोनिजा को मारा गया, योआब को मारा गया और शिमी को मारा गया, लेकिन अब्यातार को मारा नहीं है, उनको मौका दिया गया। याजक पहला राजा 2:10 के अनुसार हमें भी प्रभु हमें याजक और राजा बनाया। आज हमें भी प्रभु मौका दे रहे पश्चाताप करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए। तलवार उठा हुआ है लेकिन लगा नहीं है। अपने जीवनों को हम ठीक ठाक नहीं करेंगे, वो तलवार हम पर गिर सकता है। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते दूर जाओ और अकेले में जाओ। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? मत्ती 11:28 में हम देखते, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या अद्भुत अनुग्रह है, कृपा का काल है, ये समय है। आज हम कैसे भी परिस्थितियों में प्रभु हमें बुलाता है। अभी तक अपने पापों को कोई कबूल नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप कीजिए। आपको प्रभु को अपना हृदय दीजिए, प्रभु अपना लहू से धोकर शुद्ध करता है, पापों की क्षमा देता है। हमारा प्रभु दूर भगाने वाला नहीं, पापियों को करीब बुलाने वाला प्रभु है। कितना अद्भुत विषय। और इसमें हम देखते कि उन्होंने अकेले में जाके अपना खेतों में जाओ करके बोला। वो क्या दिखाता है कि जो परमेश्वर का उत्पत्ति 24 का 63 वचन के अनुसार इसहाक खेतों में शाम का समय में ध्यान कर रहा था, उत्पत्ति में लिखा है। वो खेत प्रभु के साथ समय बिताने का, व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम को दिखाता है। हमारा जीवन में कन्फ्यूजन्स आता है, डर से झुक जाता है, शैतान के जो प्रलोभन में
इसका उसका जाल में, इसका उसका आइडियाज़ में, इनका उनका षड्यंत्र में हम फंस जाते, गलत कदम ले लेते, सबके सामने हमारे गवाही चले जाता है। कोई बात नहीं, एक मौका प्रभु हमें देता है, ज़रूर देता है। जाओ, खेतों में जाओ, अकेले में अपना मन को सुधार लो। हमारा प्रभु इतना इतना अद्भुत परमेश्वर है कि हमें सुधरने के लिए प्रभु मौका देता है। प्रभु के वचनों में हम देखते कि पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2 वचन में, छोटे बच्चों अगर छोटे बच्चों तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों को लिख रहा हूँ, उद्धार पाया हुआ लोग हैं। छोटे बच्चे मतलब छोटे बच्चे, अगर तुम लोग पाप किया तो मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह एक अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है, मतलब उन बातों को आत्मा ऐसा खोल कर दिखाए कि अगर छोटे बच्चे कोई तुम में से पाप किया और आपके मंडली में सेवक क्षमा नहीं किया, बड़े लोग क्षमा नहीं किया, मंडली क्षमा नहीं किया, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। आपके लिए है, जो पाप में गिर जाता है ना, उनके लिए ये प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नहीं, उद्धार के बाद गिरने वालों को भी उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उनके पास आइए। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई चिंता मत कीजिए, रोइए मत, परेशान मत होइए, मंडली मुझे एक्सेप्ट नहीं किया करके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अकेले में आइए। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अकेले में प्रार्थना करो। जो उपवास करेगा अकेले में बंद करके अपने पिता के सामने हृदय उंडेल कर प्रार्थना करो, वो सुनता है। हमारा जीवन में इतना दुखी, इतना निराश, इतना परेशान होते, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो, मंडली में हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर आप सच्चा परिवार है तो प्रभु ज़रूर आपका ऐसा अनुभव से ले जाएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई इंस्टेंट्स में ऐसे परिस्थितियों में ले जाएगा। अब आप क्रूस को अनुमति दिया हो तो, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रीति से, मंडली का रीति से क्रूस को अनुभव हमें दीजिए प्रभु, ऐसा प्रार्थना कभी किया हो तो प्रभु आपको ले जाएगा, आपके द्वारा गलतियां होने देता है। उस फेल्यूर में से प्रभु अद्भुत लेसन्स को आपको सिखाता है, और उन लेसन्स को जब सिखा रहे, फ्रस्ट्रेशन, गिल्टी फीलिंग हद से ज़्यादा रहता है। दिन और रात वो गिल्टी फीलिंग को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन पीछे नहीं होना है। मंडली, सेवक, बड़े एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं हूँ तुमको एक्सेप्ट करने वाला, आ जाओ मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह का मंडली एक जो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करता है, जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में था, लोग पत्थर मार रहे तो प्रभु ने क्षमा कर दिया। पतरस आके पूछता है, मेरा भाई, किसका भाई? मेरा भाई है, दूसरा का नहीं, मेरा भाई मेरे विरोध में, दूसरों के विरोध में नहीं, मेरे खुद का विरोध में पाप किया तो मैं कितने बार क्षमा करना है? अनगिनत बार। मत्ती 10:28 में प्रभु यीशु मसीह इतना स्पष्टता से बोला हुआ है, तुम्हारा भाई तुम्हारा ही विरोध में करेगा, तुम्हारा ही परिवार के विरोध में करेगा, तुम्हारा ही मंडली के विरोध में करेगा, उन्हें क्षमा कर दो। कब प्रभु? वो क्षमा मांगने के बाद क्षमा करो या पहले? वो मांगे ना मांगे, नो, तुम क्षमा कर दो, ये प्रभु का कहना है। वचनों को स्पष्टता से प्रभु की आत्मा में समझा रहे तो प्रभु की आत्मा का वचनों को हम ना टुकराए, हम किसी को ना क्षमा किया, हम प्रभु से क्षमा मांगे, तुरंत अपने मनों में क्षमा करें। हम अपने मनों में वो क्षमा मांगना चाहिए, तभी हम क्षमा करेंगे। ऐसा मन में उसके लिए भी हम क्षमा मांगेंगे। प्रभु मैं कौन है? जब आप क्षमा कर देते हो उसके बाद मैं कौन है? मैं क्षमा ना करने के लिए प्रभु को अपना जीवनों को सौंपेंगे। आत्मा के द्वारा प्रभु जिन विषयों को दिखा रहे,
अब्यातार का ये स्वभाव हमारा अंदर है तो प्रभु का राज्य, प्रभु का मंडली बन नहीं सकता है। इन विषयों पर हम ध्यान करना है। विचार कर लो, राजा आने वाला है, वो नहीं छोड़ेगा। सलोमन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो वापस आएगा। उस दिन कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं सुनेगा। उस दिन से बचने के लिए अभी हमें सुधारने के लिए प्रभु समय दे रहे हैं। पूरा अपना जीवन को एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं। मैं पृथ्वी में था तो क्या किया, इंक्वायरी किया क्या, पूछताछ लगाया क्या, कितने लोगों को ऐसे क्षमा कर दिया, मुंह खोल के क्षमा कीजिए करके बोला तक नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। आज हम लोग एक दूसरे को मानने के लिए, प्रेम करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं है तो प्रभु का काम, प्रभु का मंडली बन नहीं सकता है। याद रखिए, युद्ध जब नहीं था, शांति था, कोई शत्रु नहीं था, तब प्रभु का घर बना। जब तक युद्ध है, ये जो एनिमी से सब इंटरनल है, मंडली के अंदर ही, परिवार के अंदर ही ये शत्रु है। जब तक वो शत्रु हम ही खुद बनाकर शत्रु के समान देख रहे, जब तक ये गिराएंगे नहीं, हम इस पर जय नहीं पाएंगे। प्रभु अपने मंडली को नहीं बना सकता है। बिली ग्राहम ने बोला, कल का डेट जो कल या परसों का डेली ब्रेड में बिली ग्राहम अंकल का उसमें आया था कि दाऊद एक समय बोलता है कि ये विचार प्रभु ने दिया था। उस विचार को बिली ग्राहम का वचन से प्रभु ने मिलाकर दिया कि तंबू, टैबरनेकल दूसरी जगह पर, मंदिर जो वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कोवेनेंट यरूशलेम में, अलग अलग जगहों में। जब सलोमन ने मंदिर बनाया, वो दोनों एक जगह आ गया। दाऊद बोलता है, अब से तुम लोग इधर उधर गिबिया में टैबरनेकल में बलिदान करो और इधर आर्क ऑफ द कोवेनेंट वाचा का संदूक के सामने भी यरूशलेम में बलिदान करो। दो जगह जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह। और ये मंदिर अब से हिलेगा नहीं, हिलने वाला मंदिर नहीं है ये निवास, स्थिर निवास रहने वाला मंदिर है। एक जगह हिलेगा नहीं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा। बिली ग्राहम अंकल लिखता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का पहला वचन के अनुसार कि हमारा घर जो है इस दुनिया में कैसा घर है, वो गिरने वाला घर नहीं है, नाश होने वाला घर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। 2 कोरिन्थी 5 का पहला वचन में हम देखते कि जब ढेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तभी परमानेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तंबू जब निकलेगा, टेंट जो, तभी बिल्डिंग बनेगा। हम भी हमारा जो नेटिव प्लेस में ऐसे ही सिंपल में बना दिया, 30 साल हो गया, ऐसे ही स्ट्रक्चर है। लेकिन एक समय आया, प्रभु का योजना था, उसको हटाया हमने, बिल्डिंग बनाया, 3 मंजिल बड़ा सा। प्रभु का योजना तो प्रभु बिली ग्राहम अंकल ने उसमें लिखा, ये जो हमारा शरीर है वो टेंट की नहीं है, जो टेम्पररी है। ये जब मरेगा तब प्रभु अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, स्वर्ग में हमारे लिए तैयार कर रहे प्रभु यीशु मसीह, उसमें हम जाएंगे, जो हमेशा के लिए रहने वाला जो घर है। ये हमारा टेम्पररी है, टेंट की नहीं। हम प्रभु का घर बनाने के लिए भी, प्रभु का योजना है, प्रभु का मंडली में पूरा होने के लिए जब हम मरेंगे तभी प्रभु का काम पूरा होगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम मरा या नहीं, पुराना जीवन के लिए। अब्यातार का जीवन में वो नहीं हुआ, क्रूस का अनुभव नहीं हुआ, लालच में, डर में वो जी रहा था। इसलिए जब ऐसे परिस्थिति आए वो गिर गया। इसलिए सोलोमन ने बोला, अनातोत में जाओ, दूर जाओ और खेतों में जाओ, घर में मत जाओ।
अकेले होकर प्रभु से समय बिताओ, व्यक्तिगत रीति से अपना जीवन को ठीक ठाक कर लो, क्योंकि तुम ऐसा व्यक्ति हो, बहुत ही परमेश्वर का काम किया हुआ व्यक्ति हो। प्रभु के वचन के अनुसार यजरा का 7 का 26 वचन में हम पढ़ते कि जब परमेश्वर के आज्ञा को, राजा के आज्ञा को जो नहीं मानता है, वहाँ नियम बनाया कि उनको मृत्यु दंड देंगे, नहीं तो दूसरा हमारा देश से निकाल देंगे, गद्दारी करके इज़राइल से निकाल देंगे, या उसका पूरा प्रॉपर्टी सीज करेंगे, या जेल में, प्रिजन में डाल देंगे। उसी प्रकार का पनिशमेंट सोलोमन ने अब्यातार को दिया, तुम चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अपने जीवन को ठीक ठाक कर लो मरने से पहले, तुमको आज नहीं मारूंगा मैं बोल के बोला। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में, हमारा जीवन कैसा ख़त्म हो रहा है, क्या जीवन है और कैसा ख़त्म हो रहा है परमेश्वर को बिना महिमा से। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना चाहिए। प्रभु कभी कभी हमें पूछता है कि इस विषय पर कि क्या तुम ये सेवा स्टॉप करेगा। प्रभु के लिए हम हमेशा तैयार रहना है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहना है। सिटी स्टड 55 साल चाइना में वो सेवा किया, जो 55 उम्र तक वापस आ गया, बहुत बड़ा सेवा किया चाइना में। एक दिन रेडियो में सुन रहे कि मिशनरी कॉल, कौन जाएगा अफ्रीका करके, तो सिटी स्टड बोला कि जवान लोग जाना चाहिए, ऐसा सोच के वो चले गया। जब वो वापस जा रहा था गाड़ी में, तो प्रभु की आत्मा उनसे बात किया, तुम क्यों नहीं जाते हो अफ्रीका। प्रभु मैं इतना बड़ा मिशनरी सेवा करके चाइना में इतना भयंकर दुखों को, परेशानियों को उठा के आया, और अभी आप बोल रहे मैं बूढ़ा हो गया, 55 साल रिटायरमेंट में आ गया, आप बोलते अभी अफ्रीका में जाओ। हाँ तुम जाओ। तो उन्होंने चले गए अफ्रीका में, बड़ी सेवा किया, बहुत ही अद्भुत गवाही उनका है। डेविड लिविंगस्टन के बाद अफ्रीका में सिटी स्टड का गवाही बहुत ही अद्भुत गवाही रहा, बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाया। प्रभु हमसे पूछता है कि कभी भी मूसा को जैसा पूछा, बस हो गया अभी यहाँ तक लाया, देख लो और उतर जाओ, क्या हम उतरने के लिए तैयार है। प्रभु की सेवा मतलब यही है। अचानक से प्रभु चेंज कर देगा हमारा सिचुएशंस, हमारी सेवा, हमारा जो महिमा, हमारा जो पोस्ट चेंज कर देगा। क्या हम तैयार है क्या। इस बात पर प्रभु हमसे पूछ रहे, हम ऐसा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, महिमा के लिए भी, बिना महिमा का नौकरी काम के लिए भी मैं तैयार हूँ प्रभु, सिटी के लिए भी, गांव के लिए भी तैयार हूँ प्रभु, कहीं भी भेजिए मैं काम करूँगा, कोई भी काम बोलिए मैं काम करूँगा, हर प्रकार का काम के लिए। हम अपने आप को नम्र और दीन बना के प्रभु का ना ही हमें क्या। प्रभु के वचन में इन दिनों में मैं जब बीमार हुआ, प्रभु मुझसे पूछा, क्योंकि मेरा जीवन में बहुत सा बार ऐसा हुआ कि बहुत ट्रांसफर्स हुआ, बहुत जगह हुआ, जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ वो एक तरह का प्रभु मेरा पूरा पोजीशन, पूरा नौकरी, पूरा जगह सब चेंज कर देता है। एक बार गला मुड़ गया और ऐसे ही परिस्थिति में था, लेटर आ गया, छुट्टी लेके 2 दिन था पुणे में, लेटर आ गया तुम सेलेक्ट हो गए इस कंपनी के लिए जूनियर इंजीनियर करके इलेक्ट्रिकल में। तो मैं जब गया, मेरे दोस्तों को मिलके बाय बोल के आ जाओ करके, वो अंदर भी आने नहीं दिया। मेरा दोस्त एक बाहर आया था, वो बोला तुम चले जाओ, ये लोग अटका देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तुम प्लीज़ अंदर मत जाओ करके चले। मैं उनको बिना मिल के ऐसे वापस आके और वहाँ से चले गया। दोबारा मिलने भी नहीं देता था प्रभु, ऐसे सडन चेंजेस और लेके चले जाता है। जब एक्सीडेंट हुआ, प्रभु की सेवा में जा रहा था, सोचा भी नहीं कि प्रभु की योजना उड़ीसा के लिए प्रभु बनाएगा करके, बना दिया। शॉर्ट टाइम में आ गया। कितने लोगों को सबको मिलके आने के लिए
प्लान किया, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया, बोल नहीं पाया। प्रभु का योजना है। इतने दिन हम जो कुछ जो अनहेल्थी सिचुएशंस के द्वारा, माइग्रेन और जो वीकनेस, अलग अलग प्रकार के कमियों के द्वारा मैं जब बीमार पड़ा, इन दिनों में करीब 6 दिन में सोते रहा। सेवा के लिए जब आया 3 दिन नींद में डाल दिया प्रभु, तब उसके बाद सेवा में बुलाया तो मैं प्रभु की सेवा में आया। तो प्रभु अभी भी आपका इच्छा कुछ है क्या? इतना बड़ा सेवा, इतना बड़ी जिम्मेदारी आपने लाया, आप उपयोग किया। अचानक आप बोलेंगे चलो मैं तैयार हूँ प्रभु, कोई भी जिम्मेदारी, कैसी भी सेवा, छोटा जगह हो, बड़ा जगह हो, कोई भी कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ प्रभु। या साइलेंस मिनिस्ट्री, मैं तैयार हूँ प्रभु। डेक्स बाइबल हम जानते, डेक्स भाई जो वो परिवार, उनका पत्नी और बच्चे, वो पूरा परिवार मिलके प्रभु ने उनको बोझ डाला। इतना स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री सब कुछ देख के कुछ बहुत साल लग गया उनको वो बाइबल कमेंट्री डेक्स बाइबल का बनाने के लिए। पूरा परिवार उस काम में लग गया। स्कोफील्ड बाइबल हम जानते, वो बाइबल का जो रेफरेंस बाइबल सेंटर कॉलम तो बहुत ही फेमस है। दारू पीने वाला कमी का परिस्थिति था उनका वीकनेस था वो। प्रभु एक दिन एक विश्वासी गया, उन्होंने बोला कि क्या तुम प्रभु पर विश्वास करते हो? तुम क्यों नहीं विश्वासी बनते हो? मैं इसलिए क्रिश्चियन नहीं बनता हूँ क्योंकि मुझे आपका वचन में लिखा है कि दारू पीने वालों को परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं है। तो फिर से पूछा उन्होंने, तो क्यों नहीं तुम छोड़ देते हो? प्रभु का विश्वास करो करके, कैसा करना है, कैसे में जय पाना है करके पूछा। तो वो क्रिश्चियन, वो एक व्यक्ति बैठ के उनको समझा दिया। उसी समय घुटना टेक के पश्चाताप किया, उसी दिन दारू छोड़ दिया और प्रभु के लिए जीने लगा। और ऐसा बाइबल स्टडी का जो उन्होंने कमेंट्रीज और टूल्स बनाया कि परमेश्वर का वचन कैसा तैयार करना है, कैसा बताना है, ये पूरा दुनिया को उनका जैसा अद्भुत जो प्रकटीकरण बहुत कम लोग किया है। प्रभु हमें किसी भी काम के लिए, सेवा के लिए हमें बुलाएगा, हम क्या तैयार है क्या? कभी भी कोई भी चेंज करने के लिए तैयार है तो प्रभु हमसे ऐसी सेवा को हमसे पाना चाहता है। हम हमेशा ऐसे कामों के लिए हम तैयार रहना चाहिए। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि जो उन्होंने उनके ऊपर जो एलिगेशंस था अब्यातार के ऊपर, उन बातों को उन्होंने उस रीति से झेल नहीं पाया। उसके बाद दूसरा विषय में सोलोमन ने अनातोत में जाओ, खेतों में जाओ बोला, अपने मन को सुधार लो। प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी प्रकार का, कैसे भी प्रभु सेवा के लिए बुलाएगा, वापस चले जाओ, चुपचाप खेत में बैठो, जाना है। लाखों को चलाया, अब जाके पहाड़ में बैठो, जाना है। तैयार रहना है प्रभु की सेवा के लिए। तीसरा विषय हम देखते, पहला राजा 2 अध्याय का 26 वचन में बोलता है, तुम मरने के लिए योग्य हो, मार डालना चाहिए तुमको, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। प्रभु के वचनों में हमारी पापों के लिए हम भी मरना चाहिए, लेकिन प्रभु हमें नहीं मार रहे, बुला रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्षमा करूंगा। कितना अद्भुत प्रेम है। और हम देखते, क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि तुमने वाचा का संदूक को उठाया। कितना अद्भुत विषय, वाचा का संदूक को उठाया और तुमने मेरे पिता के साथ सारे तकलीफ़ों में तुम चलाए साथ में, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में प्रभु हमें याद दिला रहे, पुराना नियम में सोलोमन ने छोड़ दिया, याजकों को नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर के उस मेन काम को किया है। वाचा का संदूक को उठाया, तकलीफ़ों को, दुखों को, परेशानियों को झेला प्रभु की सेवा में। एक समय में जवानी का उम्र में इसके लिए छोड़ दो बोला तो उन्होंने छोड़ दिया। नया नियम में क्या हम मार सकते हैं क्या? कोई सेवक में, कोई बड़े में, कोई वचन बोलने वालों में, कोई सेवा संभालने वालों में अलग अलग प्रकार की कमियां हैं, तो उनको हम मारना, अलग करना, बाहर करना कर सकता है क्या? प्रभु का वचन हमें कहता है कि उनकी मेहनत,
उनका डेडिकेशन, उनका जो समर्पण, उनका सेवा जो किया पहले दिनों को, उसको याद करके हम उनको इज्जत करके छोड़ देना चाहिए। पुराना नियम में सलमोन छोड़ा है तो हम आज क्यों नहीं छोड़ना है? प्रभु के वचनों के अनुसार आज कल रात को बड़ा संघर्ष था मेरा जीवन कि ऐसा मैं बैठ के प्रभु का वचन बोलने के लिए मुझे बिल्कुल मन नहीं था। प्रभु का वचन मैं बैठ के कैसा बोलूँ? प्रभु मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन खड़ा भी तो नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि करीब 4-5 दिन से इतना बैक पेन है कि प्रभु की दया से भाई फिलोमन ने अच्छा दवाई बताया, उससे ठीक हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए खड़ा नहीं हो सकता, बैठना ही पड़ेगा। तो मैं इस रीति से मेरे को मन नहीं था, तो प्रभु के सामने प्रार्थना किया, तो प्रभु अगुवाई किया कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखो, उसके अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह आपने वो स्वर्गीय स्थानों में एफएससी 2:6 में हमें सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। ऐसा इमेजिन करो। हाँ सही बात है, ऑलरेडी प्रभु ऐसा बोल रहे कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठे हो, तो अभी चेयर में बैठने में क्या हो रहा है पुलपीट में करके। तो मैं ऐसा सोचा, तो उन विषय में ध्यान करते हुए प्रभु और गहरी में ले गया। तो कुछ वचनों को मैं देखा, तो प्रभु के वचनों में हम देखते कि तुम जब बैठे हो प्रभु का वचन बोलो, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, व्यवस्था विवरण 11-19 में। और मत्ती 23 का 2 वचन में जब आया, मैं चौंक गया देखकर, शास्त्री और फरीसी मूसा का गद्दी पर बैठकर ऐसा ऐसा वचन बोला करके लिखा है, जो वो लोग करते नहीं लेकिन बोलते हैं करके। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार वचन में लिखा है बैठकर प्रभु ने वचन बोला, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्होंने गद्दी पर बैठा करके। इंग्लिश में चेयर लिखा है, चेयर में बैठ के प्रभु मंदिर में जब गया, लिखा है खड़े होकर वचन पढ़ा और देकर नीचे बैठ गया। यूहन्ना 8:2 में हम देखते, जब भी वो सुबह सुबह मंदिर में जाते थे, बहुत लोग आते थे और प्रभु बैठकर उनको वचन बोलते थे। मैक्सिमम रेफरेंसेस को देखने से यही दिखाता है कि प्रभु उनके साथ में, उनका लेवल में बैठकर ऐसे नीचे में बैठ के वचन देते गया। लेकिन गद्दी पर, पुलपीट पर जैसा एक स्पेशल स्थान पर प्रभु कभी बैठकर यरूशलेम मंदिर में, न यरूशलेम में कहीं भी ऐसा ऊंचे स्थान में रहते हुए अपने आप को ऊंचा करके आप सब नीचे, ऐसा वचन कभी नहीं बोला। और प्रभु ने वचन में याद दिलाया, अपने बड़ों को याद करो। तो मुझे याद आया, हमारा घर में जब हम सेवा में गया, जहाँ हम रुके थे उस रूम में मेज का सेवा शुरू कर दिया, तो एडी विलियम्स अंकल आया, शुरू किया। अंकल ऐसा एक हॉल रूम में छोटा सा चेयर में बैठा, एडी विलियम्स अंकल, और अंकल इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। अंकल का लैंग्वेज बोलना पॉल अंकल ही समझता है। पॉल जैकब अंकल उनके लेवल में चेयर में बैठने के लिए वो नहीं बैठा, बोला छोटा स्टूल दो। हमारे पास स्टूल नहीं था उस समय, चेयर था, चेयर बोलने से नहीं बोला। फिर छोटा सा बाथरूम वाला छोटा स्टूल था, जो अंकल बैठने से पूरा भी नहीं होता है, उसी में बैठ के उनका सिर इतना ही लेवल है एडी विलियम्स अंकल का, नीचे उनके बोलने का मुंह के पास उनके कान, ऐसा सुनते 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 1 घंटा का वचन को बदली किया, और हिलते हुए एडजस्ट करते हुए उसमें बैठ ही नहीं पा रहा था, खड़ा होने से सुनाई नहीं दे रहे, और उनके नज़दीक रहने के लिए उनका लेवल में बैठ नहीं सकते। मैं अपने आप को कम, वो प्रभु याद दिलाए कल रात को अपने इब्रानी 13:7 में, आपके सामने जो प्रभु ने दिया है एग्जाम्पल जैसा, उनको याद करो, उनके जीवन को शुरू से अंत तक देखो, उस रीति से उनको फॉलो करो। मुझे हिम्मत नहीं आया कि ऐसा मैं बैठ के वचन दूँ। प्रभु जब तक शक्ति है, जो कुछ भी कर सकता हूँ
मैं सबके साथ समानता से करूँगा। मजबूरी से जो अवॉइड नहीं कर सकता ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैं पुलपिट से नीचे लेकर इस तरह से बैठ के बोलने का परिस्थिति आया। लेकिन प्रभु का वचन इसके लिए क्यों बोल रहे, ऐसे अभियंतार जैसा लोग रहने से हमें क्या करना चाहिए, उन पर कैसा जय पाना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मंडली में ऐसे लोगों से नया नियम में हम कैसा जय पाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 1 से लेके 5 वचन तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपने उंगली से भी सरकना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। यहाँ हम देखते कि यीशु ने शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ये गद्दी पर बैठना प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं किया। बहुत ही अद्भुत विचार है। कितना नम्रता का सेवा प्रभु यीशु मसीह करके गया। इसलिए वो गहरी बातों को हमें समझना है। पहला यूहन्ना में लिखा है 2 अध्याय में, मेरा पुत्र कैसा चला वैसा तुम भी चलना पड़ेगा, और मेरा पिता के इच्छा के अनुसार जो करता है वो कभी नाश नहीं होगा। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु इधर याद दिला रहा है कि शास्त्री फरीसी की तरह मत जियो। लेकिन वो गद्दी पर बैठेंगे, वो तुमसे बोलेंगे, वचन बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, मानो, उनको उठने दो, उनको खड़ा होने दो, चलने दो, स्टेज पर आने दो, खड़ा रहने दो। ढोंगी जीवन, अभ्यंतर का जैसा जीवन और राजा का विद्रोह करने वाला जीवन और महिमा और अधिकार को पाने वाला जीवन, ऐसे लोग, ऐसे बड़े, ऐसे सेवा करने वाले हर मंडली में दिखता है। उनको रहने दो, उनको कॉलर पकड़ के नीचे मत करो, उनके साथ झगड़ा मत करो। उल्टा प्रभु बोल रहे, वो जो भी बोलता है सुनो, हर बात को उसके अनुसार करो भी बोल रहे, लेकिन उनका जीवन के अनुसार वो जैसा करते वैसा मत करो। वो जो बोलता है वो सुनना है, क्योंकि पाप करने वाला, प्रभु ने बोला, चोर है तो भी अपना बच्चे को अच्छा ही देता है। वो कैसा भी व्यक्ति हो, प्रभु का वचन अच्छा है, वैसा है, ऐसे ही रहो, वैसे ही रहो, यही तो बोलेगा। गलत तो कोई नहीं बोलेगा। तो वो बातों को करो तुम, लेकिन उनको मंदिर से बाहर करेंगे, धमकी देंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, निकाल देंगे, कैसा खड़ा होंगे देखेंगे, ये मत बोलना और मत करना। नया नियम में अभ्यंतर जैसा लोग प्रभु का राज्य में रहते हैं, उनका सुनना है, लेकिन उनको अनुसरण नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करना है। प्रभु के वचनों के अनुसार बोलता है कि यहाँ अपने उंगली से भी वो उठाते नहीं हैं। मतलब प्रभु बोला, रब्बी रब्बी करके मत कहलाना, भाई बोलो, बस इतना ही है। बड़े भाई, छोटे भाई, मंडली में एक ही है, बस इतना ही है। और दूसरा कोई डिजिग्नेशन, दूसरा कुछ ये नहीं है। इसलिए प्रभु के दास बक्सी अंकल ये वचन पढ़ने के बाद बोला, मुझे भाई बोलिए, बाकी दूसरा कोई डिजिग्नेशन है ब्रदर बक्सिंग। इसलिए ब्रदर एंड फेलोशिप में भी हम देखते कि कोई भी दूसरा ये वो करके नहीं, लेकिन सभी ब्रदर ब्रदर करके। ये 2 फेलोशिप्स में हम इस विषय को अद्भुत रीति से देखते। और भी विषयों में हम देखते कि इसमें रब्बी रब्बी कहलाना मत, बहुत ही भारी है। प्रभु प्रभु करके बुलाना, ऐसा तुम लोग प्रभु बनकर मत रहो। बोला जो भी ऊपर है, बड़े भाई जैसा है,
लेकिन प्रभु बनकर मत रहना। पहला पत्रस 2 में लिखा है। मतलब क्या है, कभी कभी हम दूसरे के ऊपर इतना राज्य करते, सीनियर है करके, प्रभु का दास है करके, बड़ों है करके इतना राज्य करके थे कि वो लोग डर ही जाएंगे और दब जाएंगे। नया नया में एक विश्वासी हमारा मंडली में आया था, वो प्रभु का वचन में, प्रभु में बढ़ना है करके हम लोग सब पूरा वैन में चले गया, कुछ मीटिंग से VBS से करके। वो एक्सपर्ट, वो कुक है, खाना बनाता है। तो जाते ही किचन में कोई बुलाया करके किचन में बैठ के पूरा काम कर रहा है तेज़ी से। और हमारे मंडलियों में पता ही है, काम सब रहता है लेकिन थोड़ा गड़बड़ी बातें और आदतें ये सब भी रहता है। तो वो कहाँ सीखेंगे करके मुझे डर लगा। मैं बहुत ही गुस्सा आया, देखा आपको कौन बोला किचन में जाने के लिए, मैं क्यों लाया यहाँ, आप वचन सुनना है करके। आप एक्सपर्ट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन पहला वचन में सीखो, बाद में काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपका काम इधर बैठो। सॉरी ब्रदर बोला, डर गया। उसके बाद मेरा फ़ोन आने से बोलते प्रभु बोलिए प्रभु मतलब वो डर गया, ब्रदर सॉरी ब्रदर, हाँ प्रभु बोलते ऐसा। मतलब जब हम डराते हैं तो वो लोग के ऊपर हम प्रभु बन जाते हैं। इसलिए पत्रस बोला प्रभु मत बनो। लेकिन ऐसा करके वो बहुत डरता है, ऐसा करके नहीं, लेकिन वो फीलिंग अंदर से, हम भी इतना प्रभु के दासों को इतना डरते। मैं भी एक बार एक सेवक को फ़ोन किया, हाँ प्रभु बोलिए बोला तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा जीवन में इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़ों को डरना नहीं, ऐसा नहीं। इज्जत और सम्मान जरूर रहना है प्रभु के समान। अपने जो पति को, तुम्हारा सिर है वो प्रभु के समान है, समान देखना है, लेकिन प्रभु नहीं बोलना है, इतना ही है। पत्रस को वो साष्टांग प्रणाम किया तो बोला मैं और तुम समान है, हम इक्वलाइज करते रहना है। वो छोटे वाला सम्मान करते रहेंगे, वो हम बोलते रहना कि नहीं नहीं हम समान है, कुछ नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने जो वचन के द्वारा जो दिखाया, इन वचनों पर हम ध्यान देंगे कि इस रीति से हम अपने आप को बड़ों का नमूना, एग्जाम्पल हम फॉलो करना है। लेकिन अगर उनका जीवन गलत है, उनका गवाही गलत है, अच्छा नहीं। ऐसे लोग को भी प्रभु खड़ा करेगा, उनको खड़ा होने दीजिए, सेवा होने दीजिए, बीच में मत आइए, रोकिए मत प्रभु के कामों को। बक्सिंग अंकल हेब्रोन में स्टेज पे हारमोनियम बजाते हुए गाता था, अद्भुत गायक येसुपादम अंकल। उनको आँख नहीं है, अंधा व्यक्ति था। बड़े अंकल लोग जानते, किसी विषय में गिर गया, गवाए गया, गलत हो गया, चले गया प्रभु से दूर, मंडली से दूर। एक दिन जान गया, इतना रोया, पश्चाताप किया और एक गीत लिखा और आके अंकल से बात किया, बक्सिंग अंकल से। उन्होंने क्षमा किया, स्वीकार किया और प्रभु का पुलपिट पे फिर से खड़ा होके गीत गाते हुए, हारमोनियम, लेग हारमोनियम बजाते हुए गीत गाने के लिए उनको अनुमति दिया गया। अगर बक्सिंग अंकल अनुमति नहीं देता है तो हमारा सियोन का पुस्तक में वो गाना नहीं आता था, आराधना करो मैं दिल से बजू सनातन करके, ये गाना नहीं आता था। हमें क्षमा करना है, स्वीकार करना है, खड़ा होने देने का है। प्रभु का काम है, प्रभु का योजना है, प्रभु का इच्छा के अनुसार अपने काम करेगा। जो बिना मन बदल के, बिना मन सुधार के खड़े रहते हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेरोदेस वचन दिया, बोला स्वर्ग से उतरा जैसा वचन है, उसी पल कीड़ा लग के गिर के मर गया। प्रभु का पुलपिट को मजाक और कम समझेंगे, खेल समझेंगे तो प्रभु का क्रोध भयंकर रीति से नया नियम में भी हम देखा है। पवित्र आत्मा को झूठ बोला, अननिया सप्पीरा को प्रभु ने छोड़ा नहीं। हम प्रभु के हाथों में छोड़ना है, अपने हाथों में न्याय नहीं लेना है। प्रभु क्या बोल रहे, वो लोग खड़े होंगे, स्टेज पर जाएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, वचन बोलेंगे, करने दो सेवा, कुछ भी बीच में मत आओ, अभ्यतारों को खड़ा होने दो। नया नियम के लिए प्रभु का वचन हमें इस तरीके से जय पाना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है।
प्रभु हमें संपूर्ण से जय देता है। हम प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए उनके लिए हम जय पाना है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को संपूर्ण से सौंप रहे हैं। आखिरी विषय में 1 राजा 2:27 में सोलोमन बोलता है, चौथा विषय, कि मैं तुमको निकाल दिया, प्रभु का याजक नहीं रहेगा, तुम चले जाओ यहाँ से करके उनको बोल दिया। ये प्रोफेसी फुलफिल होने के लिए सैमुअल को जो प्रोफेसी दिया था कि 1 सैमुअल में एली को प्रोफेसी जो दिया था कि तुम्हारा जो ऐसा पुत्रों का जो पाप की वजह से आगे चलकर तुम्हारा वंश से वो जो याजक पद में निकाल दूंगा। 1 सैमुअल 2:30 से 35 आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। समय नहीं है, मैं बताता हूँ कि कैसा परिस्थिति आया है। वो प्रोफेसी कोई और याजक का जीवन का समय में पूरा होना था, लेकिन अब्यातार का जीवन में पूरा हो गया। प्रोफेसी किया हुआ है, हम डर से भय से नहीं जिएंगे तो हमारा जीवन में वो पूरा होना है क्या? मेरा समय में ऐसा होना है क्या? मेरा जीवन में, मेरा परिवार में हमें ध्यान रखना है। पूर्वी लोग इतना किया, हम कितना है चलेगा करके हमें ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ अब्यातार का अगर जीवन देखेंगे तो जब राजा ने, दाऊद ने वाचा का संदूक को लेके आया यरूशलेम में, उनके सामने 2 लोग हैं, 2 स्थान है। एक गिबिया में तंबू है, वहाँ एक याजक चाहिए, और यरूशलेम में वाचा का संदूक के सामने एक याजक चाहिए। कौन सा इम्पोर्टेंट है? तंबू इम्पोर्टेंट है या वाचा का संदूक इम्पोर्टेंट है? वाचा का संदूक परमेश्वर को दिखाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके सामने अब्यातार को लगाया सेवा के लिए, और जो गिबिया में सादोक को भेज दिया, जादोक को, तुम उधर जाओ, उधर सेवा करो। मतलब कौन इम्पोर्टेंट है दोनों में? अब्यातार को इम्पोर्टेंट माना, फेथफुल माना, परफेक्टली करने वाला माना। ऐसे जिम्मेदारी, विश्वास योग्यता का सेवा किया, दिया, और आखिरी में कैसा निकला? राजा को छोड़ के, राजा का विरोध में, बिना राजा के संकल्प जो संपर्क से वो कुछ भी करने के लिए अपना बेटा चले गया, तो उसके पीछे चले गया। आपका जीवन राज्य में सबसे उन्नत, मंडली में सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे गिरा जैसा भी हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन पर। अब्यातार का जीवन सबसे बड़ा याजक इज़राइल में, और आज निकाल दिया काम से, भगा दिया याजक के साए, नाई उनका जीवन बन गया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि हमारा अंत कैसा हम देखना चाहता है। 1 इतिहास 16:40 में हम उस विषय को देखते कि गिबिया में सादोक को भेजा है, और जो इधर अब्यातार को रखा है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों को हम सौंपना है, प्रभु को, मन को सुधारना है। प्रभु के सामने हम अपने आप को संपूर्ण से पश्चाताप करेंगे। हमारा ऊपर क्या एलिगेशन से, क्या कंप्लेंट से, और वो किसके लिए, कौन से किसी न किसी अधिकार, किसी न किसी महिमा, डर से, या हम ना नहीं बोल पा रहे, मजबूरी, कमी, क्या सोचेगा, इसमें फंसे, इसलिए हम कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं, प्रभु का इच्छा से बाहर जा रहे हैं। दूसरा विषय हम देखते कि हम क्रूस का अनुभव नहीं है, अनातोत में नहीं जा रहे, अकेले में नहीं जा रहे। उसी अनातोत से यिर्मयाह प्रवक्ता निकला, कितना अद्भुत जीवन बिताए परमेश्वर के लिए। प्रभु हमें दया करे, अकेले में प्रभु के साथ समय बिताए। थोड़ा समय सेवा छोड़ देंगे, थोड़ा समय सब छोड़ देंगे, थोड़ा समय परिवार से, मंडली से थोड़ा दूर रह के व्यक्तिगत रीति से पश्चाताप करेंगे। दाऊद का जीवन में गलतियाँ हुआ, उन्होंने ना गद्दी पर गया, सिंहासन पर गया, ना बिस्तर पर गया, लेकिन प्रभु का मंदिर में 7 दिन लेटा रहा। जब समय आता है, हर एक आदमी गिरता है, कमजोरी होता है, पीछे जाता है, हो सकता है, लेकिन हमें रिकवर होने के लिए, वापस आने के लिए प्रभु मौका दिया। इतना तक लिखवाया कि गिरेगा तो भी मैं हूँ, कभी मत सोचना। ये लोग तो सब उंगली उठाएंगे, शास्त्री फरीसी, ये सब
एक उंगली भी नहीं देंगे उठाने के लिए, हो सके तो और दबाएंगे, उठ ही ना पाए। हमारा जीवन हमारा ऐसा है तो प्रभु का घर कभी नहीं बनेगा। हम मरना है तभी रियल मंदिर बनेगा। हम पुराना जीवन जब मरेगा तभी नया मंदिर प्रभु बना सकता है। जब तक हम नहीं मरेंगे युद्ध चलता ही रहेगा मंदिर में। जब तक हमारे अंदर लालच नहीं मरेगा अधिकार के लिए, सेवा के लिए। स्पष्टता से बोला इन दिनों में, प्रभु मुझे पूछा तो इतने दिन में, बोलिए प्रभु और कोई सेवा है क्या? कहीं भी ना दिखने वाला, कहीं जाकर कोई छोटी जगह सेवा, मैं तैयार हो जाऊंगा प्रभु। इतना के लिए लाया, हो गया प्रभु। या मेरा फिजिकल हेल्थ साथ नहीं दे पा रहे, मेरे से नहीं होगा क्या? आप मुझे बिठाकर कुछ कराना चाहते हैं, तैयार हूँ प्रभु, बोलिए मैं तैयार हूँ। कंप्लीट रेडीनेस, कुछ भी प्रभु 1% भी मेरा अंदर लालच नहीं, ना कुछ भी नहीं। स्पष्टता से हम बोलना चाहिए, हमारा जीवन में दिखना चाहिए कौन सा प्लान्स, कौन सा षड्यंत्र, कितना बनाना है बनाने दीजिए। अभ्यातर जैसा लोग, आधुनिक जैसा लोग नाश हो जाएंगे खुद ही। प्रभु का काम के लिए डिले जरूर होगा लेकिन वो नाश हो जाएंगे। उनके लिए प्रश्न ना करते हुए, उनको खड़ा ना करते हुए, उनको पूछताछ ना करते हुए, उनको उंगली ना करते हुए नया नियम की सेवा प्रभु बोल रहे। ऐसे लोग गद्दी पर बैठ के सेवा करेंगे और तुम लोग उनका सुनना है, सुनो उनका, एक शब्द भी मत बोलो और चुपचाप वापस घर चले जाओ। वो वचन के अनुसार जीवन भी बिताओ लेकिन उनकी जैसा जीवन मत बिताओ जो ढोंगी जीवन बिताता है, लेकिन सच्चा जीवन बिताओ। एक भी प्रश्न करने के लिए, विरोध करने के लिए आपको हक नहीं है अगर आप सच्चा नया नियम के विश्वासी है तो। नम्र और दीन और शून्य बना हुआ एक एक व्यक्ति कोने कोने में प्रभु का घर में बेतनी में दिखना है, तभी प्रभु का काम होगा, नया मंदिर बनेगा, प्रभु का योजना पूरा होगा। प्रभु दया करे, उस रीति से हम तैयार होने के लिए प्रभु सहायता करे। और हमारे अंत क्या है? आखिरी विषय, अद्भुत ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में वाचा का संदूक के सामने सेवा करने वाला शहर से ही बाहर चले गया, यरूशलेम इज़राइल से ही बाहर निकाला गया। ऐसा स्थिति नहीं आने के लिए प्रभु को हम अपने आप को सौंपेंगे, प्रभु से पश्चाताप करेंगे। थोड़ा समय हम अपने अपने घरों में पश्चाताप करेंगे, छोटी छोटी शब्दों में मन से प्रभु को सौंपेंगे। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना किया, बहुत ही कमज़ोरी और माइग्रेन का पेन, अलग अलग तकलीफ थे, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिखाया, प्रभु ने चंगाई दिया। प्रभु ने पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते रहिए। बहुत सा भाई लोग जो डॉक्टर से, भाई फिलोमन, राहुल भाई और मेरा पहचान लोग और भी डॉक्टर से, सभी ने गाइड किया, सजेस्ट किया और प्रभु ने आज तक सहायता किया कि चंगाई देते जा रहे। प्रार्थना कीजिए इस हफ्ते का मीटिंग्स के लिए। प्रभु का इच्छा है तो मंगलवार को हम लोग, जैसा प्रभु का वचन नहीं, मैं 1 से 10 के अनुसार जो वचन दिया प्रभु कि उपवास प्रार्थना में करना है और प्रभु का घर बनने के लिए 10 मिनट का रोना, 15 साल का आयु मिला हिजकिय्याह को, लेकिन गिरा हुआ दीवारों को बनाने के लिए 3 महीना उपवास रह के रोना पड़ा नहम्याह को। तो समय लगता है, समर्पण, पश्चाताप, एकता और ये सब के लिए प्रभु ने जो प्रकट किया इन दिनों में, बीमारी के कारण 6 दिन, दवाई के कारण हो या बीमारी हो पता नहीं, मैं 6 दिन कंटिन्यूस सोते रहा, थोड़ा खाने का सोने का, खाने का सोने का, इतना लंबा समय 10 घंटा सोने से सिर में दर्द होता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा समय दिया। लेकिन अपना डेली पोर्शंस भी कर नहीं पाता था, मन में थोड़ा प्रेयर करना, ऐसे ही थोड़ा सोचने से भी दर्द, ऐसा लगता है कि हो गया क्या प्रभु सेवा।
लेकिन सबकी प्रार्थना से हुआ। शैतान इन दिनों में देखेंगे तो हैदराबाद में कितने गॉड सर्वेंट्स चले गया वायरस के कारण, अलग अलग कारण मैक्सिमम गॉड सर्वेंट्स को अटैक कर रहा है। प्रार्थना मंडली जरूर करना है। प्रभु की आत्मा से रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करते रहे हमारे लिए कि शत्रु का हमलाओं से हम बचते रहे, प्रभु के लिए खड़ा होते रहे। और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु रात में स्पष्टता से बात किया कि उस रीति से प्रभु का इच्छा है तो हम ये मंगलवार को उपवास प्रार्थना करेंगे। फ़ोन में, जूम में हम सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे रात को 10 बजे। कोशिश करेंगे, डिफ़िकल्टीज़ अनानुकूलित है तो हम चेंजेस कर लेंगे टाइमिंग्स। एक बार हम लोग रात को 10 बजे करेंगे, क्योंकि सारे कामों को छोड़कर, सब कामों को जल्दी ख़त्म करके, दिन में वो आधा लोग नहीं आ पाते लाइन में और काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सब रहते हैं, वो एक दिन थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लीजिए। सारे सिस्टर्स भी सब ख़त्म करके बुजुर्ग माता पिताओं को जल्दी खाना खिला दीजिए। जो शुगर पेशेंट से, बीपी डायबिटीज से, वो लोग को खाना खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जो फास्टिंग रह सकते हैं ज़रूर एक टाइम के लिए मंगलवार शाम को फास्टिंग रहिए। हम मिलकर उपवास प्रार्थना में भाग लेंगे रात को 10 बजे से जितना तक समय बनता है। 10 से 11 वचन रहेगा, ज़रूर वचन हम लोग सुनेंगे। उसके अनुसार 11 से 1 बजे 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, जितना लाइन में आएंगे सभी को 2-2 मिनट, 1 मिनट का पश्चाताप का समय मिलकर हम पश्चाताप करेंगे। 100 लोग कनेक्ट हो सकते हैं जूम में। टाइटस भाई और कुछ भाई लोग मिलकर, 4-5 लोग, 6 लोग मिलकर सभी को कनेक्ट करेंगे। थोड़ा काम है, उसमें भी समझना भी पड़ेगा। कल और परसों भाई लोग स्टडी करेंगे और पूरा रेडी करेंगे। रात को 10 बजे हम इकट्ठा होंगे, 2, 3, 4, 5 जितना तक समय बनता है। पश्चाताप की प्रार्थना के बाद हम व्यक्तिगत विषयों के लिए, क्रिटिकल में जो है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम मंडली का विषय में प्रभु क्या प्रकट किया इन दिनों में, एक व्यक्तिगत प्रार्थना और एक पारिवारिक प्रार्थना किया। कुछ योजना है क्या प्रभु, ये ब्रेक डाउन क्यों दिया करके मांगने से प्रभु जो वचनों को दिया, मैं उन वचनों को बांटता हूँ आपसे, और प्रभु का बोझ, प्रभु का इच्छा को। और प्रार्थना कीजिए इसके लिए शैतान का कोई रुकावट ना हो, नेटवर्क का और कोई भी विषय का, और भाई लोग भी उस काम को समझ कर पाए, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जवान लोग, जशुआ, आशीष, मिरास और कोई भी जवान, ऐसा राजू, ऐसा कोई भी भाई लोग मिलकर इधर आने से सब मिलके टाइटस भाई के साथ मिलके एक कनेक्शन करके सभी करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु अनुग्रह दे सक्सेस होने के लिए, वो कोई रुकावट नहीं होने के लिए प्रार्थना कीजिए। बुधवार को, गुरुवार को बाइबल स्टडी, शुक्रवार को सिस्टर्स मीटिंग, शनिवार को यूथ मीटिंग, रविवार को प्रभु का इच्छा में आराधना के लिए हम इकट्ठा होंगे। सोमवार को संडे स्कूल मिनिस्ट्री रहेगा। प्रार्थना में याद रखें। और प्रभु की इच्छा तो सितंबर 1 तारीख से कॉलेज 10th और 11th 12 खोलेंगे करके बोल रहे। प्रार्थना में याद रखें, हो सके तो रिलीजियस प्लेसेस के लिए भी फ्रीडम दे सके, ताकि हम अगले महीने में प्रभु का घर में प्रार्थना के लिए हर एक विषयों के लिए इकट्ठा हो सके। जैसा भी होता है वैसा एडजस्टमेंट्स करके हम करने के लिए, प्रभु अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना में याद रखें। और जो कोरोना से भी केयरफुल भी रहना है। एक तरफ दवाई भी कुछ आ रहा है करके एकदम रिलीफ भी नहीं होना है। कल का न्यूज़ है जो RGH में सीनियर सर्जन कोई चले गया करके, इतना बड़े बड़े डॉक्टर से उससे लड़ नहीं पाया, एज हो गया था, उनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन फिर भी हम केयरफुल रहना है, ख़ास बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। कोरोना के लिए एक जो वीडियो आया वो हेल्पफुल होगा। अगर किसी को कुछ भी सिम्टम्स होगा तो एक डॉक्टर बता रहे फ्लोरिडा में कि इससे राहत पाने के लिए हम ICU में ऐसा करते हैं करके बोल रहे कि वो पोजीशन लेके बोला, घुटना टेक कर पूरा सीधा घुटनों में रह के अपना शरीर और हाथ पूरा भूमि को टच करके खांस रहे, क्योंकि लंग्स में नीचे भाग में जो
छिपका रहेगा गंदगी, वो पूरा बाहर निकलना है, तभी आदमी बचेगा। वो आने के लिए लंग्स को लटकाना है, ऐसा नीचे को लटकना है हमारा पेट से, सिर नीचे एकदम भूमि के पास जाना है, हम खांसने से तब वो बाहर आता है, थूकते रहना है बोला। आईसीयू में हम यही काम करा रहे, इससे कर लीजिए आप एक दिन में 8 घंटा 10 घंटा 13 घंटा भी ऐसा रहिए तो आप बच सकते हैं सीरियस प्रॉब्लम्स जिसी को कोरोना की वजह से हुआ तो करके वो बोल रहे थे। एक तरह का ये दिखाता है कि मनुष्य का स्थिति प्रभु घुटनों में लेकर आया कि पश्चाताप करो। अपने घुटनों में आकर आखिरी स्थितियों में वो लोग ऐसा करा रहे सीरियस पेशेंट्स को, क्या वो व्यक्ति प्रभु को याद नहीं करेगा, बनाया हुआ परमेश्वर को याद नहीं करेगा? ज़रूर परमेश्वर ऐसे हालत में हमें लेकर आना पड़ रहा है। उससे पहले हम मन को सुधारेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमें बचाएगा। ओरनान जैसा व्यक्ति प्रभु के घर में है तभी हम सब लोग बच रहे, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। प्रार्थना में इन विषयों को याद करिए और जो ज़रूर ऑनलाइन जो प्रेयर मीटिंग के लिए इकट्ठा होने के लिए सभी लोग परिवार के साथ पूरा कोशिश कीजिए। एजा के समय में छोटे बच्चों को भी उन्होंने उपवास रखा के बारिश में खड़ा करके प्रभु के लिए वो लोग प्रार्थना किया, प्रभु का नया काम हुआ। हम अपने घरों में परिवार के साथ कम से कम पूरा समय आप नहीं रह पाएंगे, पश्चाताप करके जल्दी प्रार्थना करके बड़े उम्र नहीं जाग पाएंगे, बीपी प्रॉब्लम से आप सो जाइए। और रेस्ट्रिक्शन मन में ये मत सोचे कि 2 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। आखिरी ब्लेसिंग जो भी जैसा भी होगा सभी के लिए हम देंगे तो प्रभु देगा, लेकिन प्रार्थना जब तक चलता है चलने दीजिए। 4 लोगों 5 लोगों पूरे पॉइंट्स को कवर होने दीजिए। सिर्फ 4 लोग पूरे लाइंस कट हो गया, हम इधर जो 5 लोग रहेंगे वो लोग है तो भी चलेगा, हम लोग इधर बाकी पॉइंट्स ख़त्म करके कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना पूरा जो प्रभु बोझ देते हैं उन सब को पूरा करने के लिए कोई भी अपने मन में जल्दी ख़त्म हो जाना ऐसा संकोच मत रखिए। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने अनुग्रह दिखाया, आपका महान प्रेम दया अनुग्रह के लिए प्रभु। आप महान परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हमें छोड़ते नहीं, हमेशा प्रभु हमारा साथ रहते हो, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह दिखाए, अभ्यतार की नहीं प्रभु हम ना जीवन बिताए प्रभु हम अधिकार की लालच के लिए, या प्रभु हम जो महिमा का लालच के लिए प्रभु हम ना तड़पे, हमेशा मैं नहीं हम करके हम बोलने वाला बने। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। नया नियम की जो आपकी प्रभु संकल्प को हम समझने के लिए सहायता कीजिए। हम एक दूसरे को प्रश्न ना करें, विरोध ना करें, जलवा ना करें, भलवा ना करें, लेकिन प्रभु प्रेम करे, समझे, क्षमा करे, समय दे, शून्य और पूर्ण शून्य बनकर हम रहना हमें सिखाइए। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। जितना भी कोरोना से पीड़ित है, बहुत मंडलियों में बहुत विश्वासी है प्रभु, आप ही दया कीजिए, बचाइए, करुणा दिखाइए। जितने चले गए प्रभु उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, जल्दी से दवा आ सके, नॉर्मलाइज हो सके, सब कुछ आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हम प्रार्थना करते जो अस्वस्थ बीमार है उन सबको आप ही छूकर चंगाई कीजिए। जो बुजुर्ग अवस्था में सभी को आप ही छूकर चंगाई कीजिए प्रभु। बड़े उम्र में जो भी अंकल आंटी सभी को आपके चरणों में रखते हैं, आप ही संपूर्ण चंगाई में रखिए, सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। बड़े लोगों को आपके हाथ में सौंपते, जो सारे उनके परिवारों को सभी को सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए। सारे विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते, आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। हम जो अस्वस्थ है उनको हम याद करते, आप ही दया कीजिए। भाई फाल्टोपो का वो जो लो बीपी हुआ था, संपूर्ण चंगाई दीजिए। और उनका पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो एक्सीडेंट हुआ, रिस्ट डिसलोकेट हो गया, आप ही संपूर्ण रिश्ते छूकर चंगाई कीजिए। इर्मिया 33:6 के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु। जो कुल्लू सिस्टर है जो प्रभु आज जेच में एडमिट हुआ, आप ही दया कीजिए। हाई बीपी के कारण कोई भी प्रभु परेशानी ना हो बच्चे को, उनको प्रभु अच्छा डिलीवरी के लिए उन्हें तैयार कीजिए और नॉर्मल बीपी हो सके, पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते प्रभु रूबीना सिस्टर के लिए, आप ही दया कीजिए। जो हेड ड्रिलिंग होके गिर के सिर में प्रभु आँख के ऊपर चोट लगा, आपके बलवंत हाथों से छूकर पूर्ण चंगाई दीजिए।
आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, सहायता कीजिए। हम याद करते हैं चक्रधरपुर में रूत आंटी को, प्रभु स्लिप होके गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, आप ही अपने बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। प्रभु निर्गमन 15:26 को हम दावा करते हैं, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जितने भी ऐसे पीड़ित है सभी को प्रभु छूकर चंगाई कीजिए। अस्थमा, डायबिटीज़, बीपी, किडनी प्रॉब्लम और अलग अलग प्रकार का जो कभी सुना नहीं ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे, प्रभु उन सबको भी आप ही छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आने वाले दिनों में हम आपकी उपस्थिति में मिलकर आपको स्तुति, आराधना, महिमा कर सके, आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हमें भी विश्वास योग्यता से आपकी सेवा को पूरा करने के लिए सहायता कीजिए। खास आगे का प्रभु सेवा के लिए हम चाहते संडे स्कूल की सेवा, सोमवार को, मंगलवार को ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर, प्रभु बुधवार को जो प्रभु गुरुवार को बाइबल स्टडी सिस्टर्स मीटिंग और शनिवार को यूथ मीटिंग, रविवार को प्रभु का इच्छा में फिर से हम इस रीति से आपके घर में इकट्ठा होने के लिए आप ही सहायता कीजिए, आप ही अनुग्रह दीजिए। जहाँ भी आपके लोग इकट्ठा हुआ इन वचनों को सुनाए, आपके जीवन में कार्य कीजिए, सहायता कीजिए। हम संपूर्ण रूप से क्षमा चाहते हैं, बहुत विषय में कमी है प्रभु, मेरा पारिवारिक जीवन से, मंडली का जीवन से पश्चाताप करते आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आप ही आशीष के दिनों को आगे हमें दीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु जो बोल नहीं सकते, व्यक्तिगत परेशानी में, दुखों में, उन सबको आप ही छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए। भाई माइकल को भी संपूर्ण चंगाई दीजिए, जो फीवर से परेशान था आप ही पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते सिस्टर सुनीता करकट्टे के लिए भी, जो भाई बीपी है, प्रभु संपूर्ण इसे नॉर्मल कीजिए, हर एक परेशानी को दूर कीजिए, पूर्ण शांति दीजिए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। जिनको भी हम भूल गया, जो कष्टों में, दुखों में, उन सबको आपके चरणों में रखते, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हमारा चैन प्रेयर्स में हम करते हुए आगे बढ़ते जाने में सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद है। वीडियो को पोस्टिंग और प्रभु जो प्रोसेसिंग अपलोडिंग में टाइटस भाई को भी आप सहायता कीजिए, दया कीजिए। आप ये अनुग्रह दिखाइए। सारे विषयों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।